दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज पीडी करंट अफेयर्स का 1 जनवरी से 31 जनवरी के सभी 2025 के करंट अफेयर्स को इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो याद रखेंगे, जिम्बाब्वे ने। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो याद रखेंगे 29% अर्थात 29% की। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल ने। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2025 को किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो याद रखेंगे स्विट्जरलैंड ने। अब अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2025 को घरेलू में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है कौन? तो इसका उत्तर है एयर इंडिया। अगला प्रश्न है, वाव थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? याद रखेंगे गुजरात को। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है रक्षा मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2025 को किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है? तो इसका सही उत्तर है जितेंद्र मिश्रा ने। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो इसका सही उत्तर है जू वेन जून ने। किसने? जू वेन जून ने। अगला प्रश्न है, पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है साई प्रांजपे को। अगला प्रश्न है, 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही उत्तर है बिहार के। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, 2 जनवरी 2025 को कहाँ 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ? तो इसका सही उत्तर है जयपुर में। अगला प्रश्न है, 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर है जसप्रीत बुमराह को। अगला प्रश्न है, 2 जनवरी 2025 को खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न है, 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल और वेदर बर्ड सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है जामनगर में। अगला प्रश्न है, 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया? तो इसका सही उत्तर है धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। अगला प्रश्न है, 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड ने। अगला प्रश्न है, 3 जनवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? तो इसका सही उत्तर है 7.93%। अगला प्रश्न है, 3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षा दिवस के रूप में मनाया है? तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना ने। अगला प्रश्न है, 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में
अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ? तो इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। अब अगला प्रश्न है 4 जनवरी 2025 को तेनजिंग यांकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी? तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश की। अगला प्रश्न है 4 जनवरी 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया? तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो याद रखेंगे नैनीताल में। अगला प्रश्न है 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? तो इसका सही उत्तर है भोपाल में। अगला प्रश्न है 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका सही उत्तर है अमित शाह ने। अगला प्रश्न है किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर है एसबीआई ने। अगला प्रश्न है वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही उत्तर है हनोई। अगला प्रश्न है 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश के। अगला प्रश्न है 5 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर है आईआईटी बम्बई ने। अगला प्रश्न है 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज सोरेस को। अगला प्रश्न है 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है ओम बिरला। अगला प्रश्न है 6 जनवरी 2025 को कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सिक्किम में। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है 6 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर है आईआईटी गुवाहाटी ने। अगला प्रश्न है 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है एयरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है तेजस्विनी। अगला प्रश्न है 7 जनवरी 2025 को कहाँ बैडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? तो इसका सही उत्तर है त्रिपुरा में। अगला प्रश्न है किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल
पोर्टल को लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर है अमित शाह ने। अगला प्रश्न है 7 जनवरी 2025 को ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगरपालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है इक्वाडोर। अब अगला प्रश्न है 7 जनवरी 2025 को 7 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका सही उत्तर है 78वां। अगला प्रश्न है 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है 7 जनवरी 2025 को रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सा राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना। अगला प्रश्न है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर है मुंबई। अब अगला प्रश्न है 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड में के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर है अनाहत सिंह ने। अगला प्रश्न है 8 जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए कीप एयर ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है सिप्ला ने। अगला प्रश्न है 8 जनवरी 2025 को कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है इना कैना बारो। अब अगला प्रश्न है 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है 8 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है $3 बिलियन। अब अगला प्रश्न है 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है नितिन गडकरी। अगला प्रश्न है 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है असम राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है 8 जनवरी 2025 को इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है वी नारायणन। कौन है? वी नारायणन। अब अगला प्रश्न है 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है 9 जनवरी 2025 को किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उतले तरंग बेसिन का अनावरण किया? तो इसका सही उत्तर है IIT मद्रास। अगला प्रश्न है किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया में। अब अगला प्रश्न है 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है 10 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया?
तो इसका सही उत्तर है गुजरात में। अब अगला प्रश्न है 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर है योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है 10 जनवरी 2025 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। अगला प्रश्न है 10 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर। अगला प्रश्न है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका सही उत्तर है सिंगापुर। अगला प्रश्न है भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है 10 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? तो इसका सही उत्तर है विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न है 10 जनवरी 2025 को थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है मुंबई में। अगला प्रश्न है 10 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार के द्वारा भीमा सखी योजना शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है गोवा में। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की पहली संक्रमण रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन का अध्यक्षता की है? तो इसका सही उत्तर है अमित शाह ने। अगला प्रश्न है 11 जनवरी 2025 को किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला? तो इसका सही उत्तर है मराठी भाषा को। अगला प्रश्न है 11 जनवरी 2025 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश के। अगला प्रश्न है 11 जनवरी 2025 को कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जन की गई है? तो इसका सही उत्तर है भारत में। अगला प्रश्न है 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका सही उत्तर है 60%। अगला प्रश्न है 11 जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना ने। अब अगला प्रश्न है 11 जनवरी 2025 को किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका। अगला प्रश्न है 12 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है वाघ सिर। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है 12 जनवरी 2025 को किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद फराह को। अगला प्रश्न है 12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत @2024 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो इसका सही उत्तर है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है 12 जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न है 13 जनवरी 2025 को किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है विजय कुमार को। अगला प्रश्न है
13 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है प्रयागराज। अगला प्रश्न है, 13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडिया लिमिटेड का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है रांची में। अगला प्रश्न है, 13 जनवरी 2025 को 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई? तो इसका सही उत्तर है बैंकॉक में। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। अगला प्रश्न है, 14 जनवरी 2025 को आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। अगला प्रश्न है, 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो इसका सही उत्तर है पटना में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मकर विलक्कू पर्व मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है केरल में। अगला प्रश्न है, 14 जनवरी 2025 को किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अपर्णा सेन को। अगला प्रश्न है, 14 जनवरी 2025 को कहाँ नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, 14 जनवरी 2025 को किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया? तो इसका सही उत्तर है पीयूष गोयल ने। अगला प्रश्न है, 15 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने 2026 के ड्यूअल एयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है स्पेन। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। अगला प्रश्न है, 15 जनवरी 2025 को किस राज्य में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो इसका सही उत्तर है भारत ने। अगला प्रश्न है, मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है नवी मुंबई में। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर है क्रमशः जसप्रीत बुमराह तथा एनाबेल सदरलैंड को। अब अगला प्रश्न है, 15 जनवरी 2025 को महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो इसका सही उत्तर है ईरा जाधव। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही किस राज्य में बहती है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, 15 जनवरी 2025 को कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो इसका सही उत्तर है पिक्सेल। अगला प्रश्न है, गान गगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही उत्तर है मणिपुर में। अगला प्रश्न है, L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है INS उत्कर्ष। अगला प्रश्न है, 16 जनवरी 2025 को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, 16 जनवरी 2025 को फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर है रियाद। अगला प्रश्न है,
नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो इसका सही उत्तर है लद्दाख। अगला प्रश्न है 16 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया? तो इसका सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है 16 जनवरी 2025 को CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है सिंगापुर के। अगला प्रश्न है तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है 16 जनवरी 2025 को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया के साथ। अगला प्रश्न है एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है प्रयागराज में। अगला प्रश्न है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर है ब्लू ओरिजिन ने। अगला प्रश्न है पैगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई? तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है 17 जनवरी 2025 को आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका सही उत्तर है वडनगर। अगला प्रश्न है 17 जनवरी 2025 को किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर है राजनाथ सिंह ने। अगला प्रश्न है 17 जनवरी 2025 को किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है सितांशु कोटक को। अगला प्रश्न है 17 जनवरी 2025 को किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो इसका सही उत्तर है निधि खरे को। अगला प्रश्न है 17 जनवरी 2025 को स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर है IIT मुंबई के साथ। अगला प्रश्न है 17 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? तो इसका सही उत्तर है नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है 18 जनवरी 2025 के सूचना के अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है 18 जनवरी 2025 को भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका सही उत्तर है सिंगापुर। अगला प्रश्न है 18 जनवरी 2025 को 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो इसका सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है 19 जनवरी 2025 को किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता? तो इसका सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है 19 जनवरी 2025 को संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर है ज्योति आदित्य सिंधिया ने। अगला प्रश्न है CRPF का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। अगला प्रश्न है 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो इसका सही उत्तर है आइसलैंड के साथ। अगला प्रश्न है 20 जनवरी 2025 को तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। अगला प्रश्न है 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया?
तो इसका सही उत्तर है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। अगला प्रश्न है 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर है नाइजीरिया। अगला प्रश्न है 21 जनवरी 2025 को बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है मोहन कुमार अग्रवाल को। अगला प्रश्न है 21 जनवरी 2025 को इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 से महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है एन से यंग ने। अगला प्रश्न है 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है कोलकाता में। अगला प्रश्न है 22 जनवरी 2025 को किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के बधाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है 22 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है 22 जनवरी 2025 को सरकार की किस योजना के तहत 10 वर्ष पूरे हुए? तो इसका सही उत्तर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। अगला प्रश्न है 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की? तो इसका सही उत्तर है केरल। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटका। अब अगला प्रश्न है अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया? तो याद रखेंगे मार्को रूबियो को। अगला प्रश्न है किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया? तो इसका सही उत्तर है चीन। अगला प्रश्न है 22 जनवरी 2025 को कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही उत्तर है अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न है 23 जनवरी 2025 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो चौथा, याद रखेंगे पहले स्थान पर अमेरिका है। अगला प्रश्न है शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए? याद रखेंगे डी गुकेश। अगला प्रश्न है क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? याद रखेंगे अमेरिका में। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो सही उत्तर है लद्दाख। अब अगला प्रश्न है 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो याद रखेंगे कोलकाता में। अगला प्रश्न है 24 जनवरी 2025 को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 24 जनवरी 2025 को कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुआ? तो इसका सही उत्तर है जयशाह। अगला प्रश्न है 24 जनवरी 2025 को किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर है माइकल क्लार्क को। अगला प्रश्न है किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है थाईलैंड। अगला प्रश्न है बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है कोलकाता। अगला प्रश्न है 24 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। अगला प्रश्न है 24 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न है 24 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17
धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 27 जनवरी 2025 को किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है बीएसएफ। अगला प्रश्न है कौन सा देश पारस जलवायु समझौता से बाहर हुआ? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। सॉरी, पारस नहीं, यहाँ पेरिस है। ठीक है, कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ? अमेरिका। अगला प्रश्न है 25 जनवरी 2025 को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो इसका सही उत्तर है तिलक वर्मा, जिसने 318 रन बनाए थे। अगला प्रश्न है 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया? तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका सही उत्तर है ओडिशा। अगला प्रश्न है 25 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर है नेपाल में। कहाँ? नेपाल। अगला प्रश्न है 25 जनवरी 2025 को किसने मलेशिया में 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो इसका सही उत्तर है इनियन पन्नीर सेल्वम। अगला प्रश्न है 26 जनवरी 2025 को मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या था? तो इसका थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अगला प्रश्न है 26 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया? तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका। अगला प्रश्न है 26 जनवरी 2025 को किसे 2024 के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? तो इसका सही उत्तर है अर्शदीप सिंह को। अगला प्रश्न है छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाती है। 27 जनवरी 2025 को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है स्मृति मंधाना ने। अगला प्रश्न है प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखेंगे बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है मुंबई में। अगला प्रश्न है 27 जनवरी 2025 को किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका सही उत्तर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर है 2030 तक। अगला प्रश्न है 27 जनवरी 2025 को आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर है जसप्रीत बुमराह को। अगला प्रश्न है एक समान नागरिक संहिता अर्थात यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता? तो इसका सही उत्तर है बेलारूस। अगला प्रश्न है आईडीबीआई बैंक का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है 28 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष एवं महिला का खिताब किसने जीता? तो याद रखेंगे पुरुष का खिताब जैनिक सिनर ने और महिला मैडिसन कीज ने। अगला प्रश्न है 26 जनवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर है नागालैंड। अगला प्रश्न है 29 जनवरी 2025 को शामभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है जयपुर में। अगला प्रश्न है
29 जनवरी 2025 को यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो इसका सही उत्तर है उदयपुर। अगला प्रश्न है 30 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है 30 जनवरी 2025 को किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला? तो याद रखेंगे बाके बिहारी मंदिर को। अगला प्रश्न है 30 जनवरी 2025 को किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे दूरदर्शन को। तो यह था जनवरी माह का आखिरी प्रश्न। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।